संध्याकालीन बाइबल अध्ययन समूह में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर से हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम उसके चरणों के पास आने पाते हैं। और जैसे हम लोग वचन में हम लोग सीखते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसी दिन परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा का दान देता है। लेकिन हमें हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि आज के वचन में हम सीखने पाएं कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, और जब हम परमेश्वर की सामर्थ से भरते हैं तो हमें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवादी थे प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते तेरे प्रेम और दया अनुग्रह के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते तेरे सारे उपायों के लिए। तूने हम सबों को अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल करके रखा, उत्तम आशीषों से आशीषित किया है। इसके लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग इस समय को तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। थोड़ी देर तेरी स्तुति के गीतों को गाते हैं, तेरे वचनों को हम लोग सीखते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक हो और तू अपने वचन के भेदों को हमारे बीच में प्रकट कर, ताकि वचन जैसा है वैसा हम लोग समझ सके और हम सबों को वचन के अनुसार चलने के लिए तू अपनी सामर्थ प्रदान कर। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबों को फिर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करते हुए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय पद 6 और 7। यशायाह 9, 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा या हो जाएगा। यहाँ तक, आमीन। आइए हम लोग आराधना में बढ़ते हैं और हम लोग गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 29, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु आनंदी आनंद। असंभव को संभव करने वाला प्रभु आनंदी आनंद। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की।
प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। सचमुच में परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिता है। वो प्रेमी और अनोखा है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम लोग को और भी अधिकारी रीति से उस परमेश्वर पिता की आराधना करने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर की स्तुति के गीतों गान की आवश्यकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर पिता के सम्मुख अपने हृदयों को रखें और प्रभु को कहें, प्रभु तू कितना महान है कि जब हम पापों में डूबे थे, हाँ परमेश्वर पिता, तू अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे खातिर पिता परमेश्वर इस धरती पर भेजा कि हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियो, हम हर एक को उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आइए एक साथ इस गीत को हम लोग मिलकर गाएं। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हाँ मेरे प्रियो, जब हम पापों में डूबे थे तब यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमें बचाने के लिए मेरे खुदा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय।
Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है मान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है मान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यस जीसस। हाँ प्रभु जी, तू महान है पिता परमेश्वर, तू महान है खुदावंत। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत कि जब हम पापों में डूबे थे पिता परमेश्वर, हाँ खुदावंत, जब हम इस दुनिया की भीड़ में पिता परमेश्वर हम खोए हुए थे मेरा खुदावंत, हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें सहारा दिया, आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंत, सचमुच आप हमारे प्रिय परमेश्वर है पिता। हाँ पिता, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पिता है खुदावंत। पिता परमेश्वर, जबकि इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर हर एक लोग अपने घर में बंद हैं पिता परमेश्वर, हाँ खुदावंत, कई सारे लोगों का मन चिड़चिड़ा सा हो गया है पिता। लेकिन पिता परमेश्वर, ऐसे समय में तू ऐसे लोगों के संग साथ हो ले। तू पिता परमेश्वर उनसे बातचीत कर मेरे खुदावंत, अपने वचन के प्रकाशन को उनके हृदय में तू आप बोइए खुदावंत। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, और पिता परमेश्वर इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि हम वचन की ओर हम बढ़ेंगे, हाँ पिता परमेश्वर, तो दादा को बहुत आयत रीति से आशीष दे खुदावंत। जब वे वचन का बीज बोते हैं पिता परमेश्वर, वो नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आप उनके संग साथ हो लीजिए, और हर एक के साथ आप बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक हृदय में पिता परमेश्वर तो वास कीजिए मेरे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आप दया सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आप ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। फिर एक बार इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अवसर प्रदान किया कि हम प्रतिदिन की तरह इस बाइबल अध्ययन में हम लोग शामिल हो सके। इन दिनों जबकि प्रेरितों के काम पुस्तक में से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। आज का हमारा विषय है आत्मा से परिपूर्ण संदेश का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द स्पिरिट फिल्ड मैसेज। अर्थात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद चेले कैसे प्रभावशाली बन गए। पिछले दिनों हम लोगों ने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के पश्चात यीशु के कहे अनुसार 120 लोगों के साथ चेले पवित्र आत्मा के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो रहे थे। 10 दिन पश्चात पेंतिकोस्त के दिन अर्थात 50वें दिन प्रचंड आंधी का शब्द सुनाई दिया और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी।
वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और जैसा आगे लिखा हुआ है कि जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कुछ लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की, पर कुछ लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया। इस पर पतरस योएल नबी की भविष्यवाणियों का हवाला दिया और हवाला दे देकर समझाया, ये लोग नशे में नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा या उस भविष्यवाणी का पूर्ण होती है जिसके बारे में योएल ने पहले ही कह दिया। कुछ बातें जो चेलों के जीवन में दिखाई देती है वो क्या है? चेलों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन। ये वही चेले थे जिनको पवित्र शास्त्र की बातें समझ में नहीं आती थी। यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने की पहले भी कहा था, बाद भी जी उठने के बाद भी उसने कई बातों को सिखाया, बताया, समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही थी। ये वही चेले थे जो जोश में आकर दम भरते थे। जैसे पतरस, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरे साथ यदि मरना भी पड़े तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मौका आते ही वो डर करके भाग गया। ये वे ही डरपोक चेले थे जो यीशु को छोड़कर भाग खड़े हुए थे और उन्होंने यीशु का इनकार किया। यीशु के जी उठने के बाद दर्शन पाने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अपने अपने घरों में यहूदियों के डर के मारे वो लोग बंद थे। परंतु जब पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा उनको मिला, अचानक सब कुछ बदल गया। इनका तौर तरीका, इनका हिम्मत, इनका सोचने का तरीका, सब कुछ बदल गया। वही पतरस जो यहूदियों का सामना न कर सका और यीशु का इनकार किया, वही यहूदियों के सामने बड़े हियाव के साथ खड़ा हुआ और उनको उपदेश देने लगा, उनकी गलतियों का उल्हाना देने लगा और पवित्र शास्त्र की बातों का हवाला दे देकर वो साबित करने लगा कि जैसा उसमें लिखा है वही बातें यहाँ पर पूरी हुई। और आगे लिखा हुआ है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। आइए हम लोग पतरस के पहले संदेश पर थोड़ी देर हम लोग मनन करते हैं। पहला चीज ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और इस संदेश का क्या प्रभाव हुआ और ये संदेश किस प्रकार का संदेश था। पहली बात, संदेश जो अभी प्रमाणित था, संदेश जो अभी प्रमाणित था। उसने पवित्र आत्मा पाने के बाद वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, उनको संदेश दिया और ये संदेश परमेश्वर के वचन के द्वारा अभी प्रमाणित था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद चेले पवित्र आत्मा को समझने के लिए उनकी समझ खुल गई और उनके संदेश को परमेश्वर के वचनों से प्रमाणित करने में वो लोग सक्षम हो गए। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 22 पद में लिखा है, यहाँ पर पतरस खड़े होकर के उनसे कहने लगा, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उनके द्वारा कर दिखाए, जिससे तुम आप ही जानते हो। यानी पतरस ने उन चिन्हों, चमत्कारों, उपदेशों और यीशु के सेवकाई का हवाला दिया जो इन्हीं दर्शकों के रहते रहते प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए थे और उन्हीं का हवाला दे करके उसने इसको अभी प्रमाणित किया। और पतरस ने बड़े हियाव के साथ इस्राएलियों को संबोधित किया। परमेश्वर के तरफ से ये घटनाएं होने का उसने प्रमाण बताया जिसका कि वे इनकार नहीं कर सके। उसने कहा जिससे तुम आप ही जानते हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो दर्शक थे या श्रोतागण थे, इनमें से बहुत लोग यीशु की सभाओं में अटेंड कर चुके थे और उनके चमत्कारों को और आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देख लिया था। और उसने कहा ये वही बातें थी जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के पहले खुद पतरस भी नहीं समझता था। आज वो दूसरों को बड़े सामर्थ के साथ उनको समझाने लगा। ये बातें हमें चेलों के बाद के सेवकाई में, उनके संदेशों में, उनके कामों में भी दिखाई देता है। जैसे प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 9 से 13 में एक दिन पतरस और यूहन्ना, इन्होंने एक जन्म के लंगड़े को उन्होंने चंगा किया। लोगों ने इनको पकड़ा, उनको सवाल जवाब करने लगे, कहने लगे तुमने इस काम को किस नाम से और किस अधिकार से इसको तुमने किया। तब इसके प्रत्युत्तर में पतरस उन लोगों को जवाब देने लगा। ये वही पतरस था जो झील में दिन रात मछलियां पकड़ता था। ये वही
पतरस था जो यीशु को छोड़ करके भागा। यही वो पतरस था जिसने यीशु का इनकार किया। वो उनको जवाब देने लगा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। और आगे भी उसने कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि यानी पतरस और यूहन्ना बहुत कम पढ़े लिखे थे और औरों के नजर में ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उतरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने पाया, उसके बाद इनमें ड्रास्टिक चेंज हो गया। अचानक आशातीत बदलाहट आ गया और इनका हियाव, इनका बोली, इनका शैली और इनका बुद्धि और सामर्थ उनको आश्चर्य में डाल दिया। जैसे लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया, उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। और स्तिफनुस के बारे में भी हम लोग पाते हैं, एक साधारण सा व्यक्ति था। ये प्रभु के लोगों के लिए खाना बनाया करता था, लेकिन उसके बारे में एक विशेष बात थी कि वो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से वो परिपूर्ण था। एक बार यहूदियों ने उसको भी पकड़ा और उसे सवाल जवाब करने लगे। और आगे लिखा है प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 10 पद में, परंतु उस ज्ञान और उन आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। यानी पवित्र आत्मा सामर्थ प्रदान करता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद पतरस ने जो पहला संदेश दिया, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ से और उसके प्रभाव में उसने ये संदेश दिया। और यही प्रभाव चेलों के बाद के दिनों की सेवकाई में भी दिखाई देता है। जैसा स्तिफनुस के साथ शास्त्री, फरीसी, सदूकी, ऐसे बड़े बड़े लोग, महायाजक, ये लोग उससे बातें करने लगे। लेकिन लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था ये सामना ना कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी काम करता है, हम उसके नियंत्रण में काम करें। और पौलुस के जीवन में हम लोग पाते हैं, प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 25 से 26 में लिखा है कि परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं ये बातें जानता है। यानी मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उसे छिपी नहीं, क्योंकि ये घटनाएं तो कोने में नहीं हुई। यानी यहां पर पतरस राजा के सामने खड़ा है और उसको एड्रेस कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। और यहां पर उसका बोल्डनेस और उसका हियाव और उसका सामर्थ्य को आप देख सकते हैं। वो कहने लगा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर के बोल रहा हूं इन बातों को जानता है। किन बातों को? जो कुछ दिनों पहले घटना घटी, यानी प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसको गाड़ दिया जाना, तीसरे दिन जी उठना और चेलों के साथ और बहुतों को के सामने उसका प्रकट किया जाना। इन बातों के बारे में वो कहने लगा कि ये बातें तुझसे भी छिपी नहीं है, क्योंकि यह घटना तो किसी कोने में नहीं हुई लेकिन सबके सामने। और इस वार्तालाप में पौलुस का बोल्डनेस आप देख सकते हैं, जबकि वह राजा के सामने खड़ा होकर उसको उत्तर दे रहा था। यहां तक कि उसके उत्तर को राजा ने भी नहीं काटा, वो चुपचाप रह गया। लेकिन जब पौलुस ने कहा कि इन बातों में से कोई उसे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोई कोने में नहीं हुई, इस बात पर राजा कुछ नहीं कहा। इस प्रकार इस पहले संदेश में पतरस के जीवन, उसकी सेवकाई और उसके संदेशों में पवित्र आत्मा का सामर्थ
बिल्कुल ही स्पष्ट रीति से दिखाई देता है, जो हर मसीह के जीवन में दिखने की आवश्यकता है। कई बार आप लोग सवाल करेंगे, हमने तो प्रभु को ग्रहण किया, हमने पवित्र आत्मा पाया, फिर हम लोगों में ये सामर्थ्य क्यों नहीं दिखाई देता है? एक बार एक प्रभु के दास को लोगों ने इसी रीति से सवाल किया, तो उसने उनको जवाब दिया कि दे हैव द होली स्पिरिट बट होली स्पिरिट डजंट हैव देम। यानी उन्होंने पवित्र आत्मा को तो पाया, लेकिन पवित्र आत्मा ने इनको नहीं पाया। उसका मैंने दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा को पाना काफी नहीं, लेकिन जैसा पिछले दिनों हम लोग सीख रहे थे, पवित्र आत्मा को पाना एक दिन की बात है, लेकिन उससे परिपूर्ण होते जाना रोज दिन की बात है। और परिपूर्ण होना ऐसा नहीं कि एक गिलास में हमने थोड़ा पानी डाला, थोड़ा और डाला, थोड़ा और डाला, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ ये है कि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम जीवन व्यतीत करें। अपना सोच, विचार, चाल चलन और हमारा डिसीजन सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1/4 भरा है, आधा भरा है, 3/4 भरा है, अब पूरा भरा है, क्योंकि व्यक्ति या तो पूरी तरह वहां है या पूरी तरह नहीं है। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन व्यतीत करना है। पहला चीज हम लोगों ने जो चीज सीखा वो है पत्रस का संदेश परमेश्वर के वचन के अनुसार अभिप्रमाणित था। और दूसरी बात हम लोग सीखते हैं वो है पत्रस का संदेश जो परमेश्वर के पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार था। यानी इसको हम लोग ऐसा समझेंगे कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद चेले परमेश्वर की शाश्वत योजनाओं को समझने का सामर्थ्य उनको मिला और लोगों को गवाही देने में भी वो लोग सक्षम हो गए। पतरस ने यीशु के बलिदान के बारे में सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन से लेकर उसका बलिदान तक ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ना ही वो कोई हादसा हुआ, ना तो किसी के षड्यंत्र का शिकार हुआ, लेकिन प्रभु का वचन जैसा कहता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 से 24 में, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। यानी प्रभु यीशु मसीह का ये पकड़वाए जाना और उसका बलिदान और उसका जी उठना, ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही तय करके रखा था। यानी प्रभु यीशु मसीह उसी योजना के तहत आया, बलिदान हुआ और जी भी उठा, क्योंकि मृत्यु उसको अपने वश में नहीं रख सकता था, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहे। पतरस का संदेश किस पर आधारित था? परमेश्वर का वो जो शाश्वत योजना जो जगत की उत्पत्ति से पहले वो योजना बन चुका था, जिसके तहत यीशु आया, पकड़वाया गया, बलिदान हुआ, जी उठा और उद्धार के काम को उसने पूरा किया। तो हम कह सकते वह परमेश्वर की ठहराई हुई मानसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया था, जो जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराई गई थी और योजना बन चुकी थी। जैसे पहला पत्रस 1:20 में लिखा है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। परमेश्वर का ये ज्ञान और योजना जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था, लेकिन अब अंतिम युग में प्रकट हुआ। यहां पर न केवल चेलों में पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करता हुआ दिखाई देता है, परंतु उस वचन के सुनने वालों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है कि इनके हृदय तैयार हो गए, इनकी भी समझ खुलने लगी, इनको अपनी गलतियां दिखाई देने लगी, ये लोग मन को फेरने लगे, प्रभु की तरफ ये लोग आने लगे। आइए हम लोग इस संदेश के तीसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। पतरस का पहला संदेश जो मनुष्यों के उद्धार और छुटकारे पर आधारित था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23-24 में पतरस ने वहां उपस्थित लोगों को उसने जवाब दिया, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मानसा
और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहे। यानी यहां पर पतरस ने इन लोगों पर दोष नहीं लगाया, लेकिन उसने उस छुटकारे के काम को एक्सप्लेन किया, जो चीज की यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसका 10 से 11 में लिखा है, जिसको प्रायः हर साल लेंट के महीना में पढ़ा जाता है। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उससे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यानी यहां पर पतरस इस बात को, जो यीशु के आगमन से 700 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता ने उसने भविष्यवाणी की, उसका उसने रेफरेंस दिया और कहा कि परमेश्वर ने ही हमारे अधर्मों को उस पर लाद दिया, ताकि हमारे दोष और पाप के बदले वो बलिदान किया जाए। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहोवा की इच्छा क्या थी? वो निर्दोष मेमना बलि किया जाए, हमारा अधर्म उस पर डाल दिया जाए, हम लोग धर्मी ठहरे। इसीलिए लिखा हुआ है, अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इफिसियों 1:7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके लहू के द्वारा, यानी यीशु के लहू बहाने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा छुटकारा, यानी पापों के बंधन से छुटकारा और अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें दिया गया। गलातियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यानी व्यवस्था का श्राप हम मनुष्य जातियों पर था। रोमियो 3:23 के अनुसार सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस वचन के अनुसार कि सब मनुष्य जाति मृत्यु के अधीन थे, लेकिन इस श्राप को उसने अपने ऊपर लिया ताकि हम छुड़ाए जाए। आजकल लोग लुभावने वाली बातों के द्वारा अपने संदेशों को मजेदार बनाने का प्रयत्न करते, श्रोताओं को रिझाने का प्रयास करते हैं, किंतु पतरस का संदेश लुभावने वाली बातों के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट करने वाला था, जो कि यीशु के बलिदान के द्वारा छुटकारे पर आधारित था, जो कि लोगों के छुटकारे और उद्धार से संबंधित था। इस प्रकार सच कहा जाए तो हमारा संदेश का लक्ष्य भी आज लोगों के छुटकारे का होना चाहिए, ना कि उनका एंटरटेन करने का। जैसा कि परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, परंतु वह चाहता है कि सबका उद्धार हो और सबको मन फिराने का अवसर मिले। चौथी बात, पतरस का संदेश जो उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद उसने दिया, और थोड़ा ही संदेश था, लेकिन यह संदेश पुनरुत्थान पर आधारित था। यीशु के पुनरुत्थान को उसने हाईलाइट किया। चेलों के संदेशों को यदि गौर करें तो पाएंगे कि उनके संदेशों का मुख्य आधार यीशु का जी उठना था। यहां पर पतरस का संदेश यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित था। जो चीज के प्रेरितों के काम 2:23-24 में लिखा है, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु 24 पद में उसी को परमेश्वर ने मृत्यु से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। और इसको उसने राजा दाऊद के भविष्यवाणी से उसने जोड़ा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। जब कभी भी इस्राएली या यहूदी इस पद को पढ़ते थे
तो बहुतों को ये समझ में आता था कि संभवतः दाऊद अपने विषय में कह रहा है कि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न पवित्र जन को सड़ने देगा। लेकिन यहाँ पर पतरस खड़ा होकर के प्रमाणित किया और 29 पद में उसने कहा, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। परंतु उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इस प्रकार पतरस के संदेशों में वो सामर्थ और बुद्धि और समझ और ज्ञान यहाँ दिखाई देता है जो कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने का परिणाम था। प्रेरितों के काम उसका 2:32 में लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। जिसके हम सब गवाह हैं। अब तक उनको गवाही देने में डर लगता था। अब तक वो लोग छुपे हुए थे। अब तक वो लोग घर में बंद थे। लेकिन अब पवित्र आत्मा ने उनको ये सामर्थ दिया कि उन्हीं विरोधियों के सामने जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, इसने कहा, यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। और 36 पद में पाते हैं, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चेलों का संदेश या तो पतरस का संदेश पुनरुत्थान पर आधारित था। इसलिए भी पुनरुत्थान का संदेश महत्वपूर्ण था क्योंकि हम मसीहों का विश्वास यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। मसीही जीवन पुनर्जन्म पर नहीं लेकिन अनंत जीवन पर विश्वास करता है। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। यदि हम इसी जीवन में केवल परमेश्वर से आशा रखते हैं तो निश्चय ही हम अभागे हैं। इसको पौलुस अपनी पत्री 1 कुरिन्थियों 15:17-22 में इस प्रकार लिखता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे अदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि चेलों का संदेश सब यीशु के फिर से जी उठने पर आधारित था। इसके अलावा यीशु मसीह के अनेक दावे भी हैं जो उसके पुनरुत्थान पर आधारित। यदि यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो ये सारे के सारे दावे व्यर्थ ठहरते। जैसे यूहन्ना 5:24 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। यानी जो विश्वास करने वाले हैं उनके बारे में यीशु ने कहा कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यदि यीशु मसीह फिर से जीवित नहीं उठते तो ये सरासर एक झूठा तसल्ली और झूठी बात ही ठहरती, क्योंकि यीशु ने दावा किया कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं होते, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तो यीशु ही जीवन है। जैसे यीशु ने यूहन्ना 14:6 में उसने दावा किया, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 11:25 में उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है और यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो ये सारी बातें उसी चीज पर आधारित है कि यीशु मसीह जी उठा या नहीं। तो यूहन्ना 10:28 में भी लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यदि यीशु मसीह ना जी उठता तो यीशु का ये बात व्यर्थ ठहरता।
कि खुद ही नाश हुआ तो फिर उसके हाथ से ना छीने जाने की बातें तो किसी रीति से तुक नहीं बैठता। आइए 5वीं बात, संदेश जो निरुत्तर करने वाला था। संदेश जो निरुत्तर करने वाला था। यहाँ पतरस का संदेश न केवल इन लोगों को निरुत्तर किया परंतु उनके अंदर में एक विश्वास भी उत्पन्न किया, ऐसा दृढ़ विश्वास कि वे उस संदेश से निरुत्तर तो हो गए लेकिन ऐसा विश्वास कि वो लोग अपना मन को भी उन्होंने खोला कि यीशु को उन्होंने प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण, क्योंकि चेले यीशु की सेवकाई, उसके अद्भुत कामों और बलिदान और पुनरुत्थान के न केवल गवाह थे परंतु वे लोग प्रत्यक्षदर्शी भी थे। और वही बात इन लोगों को बताया जा रहा था। और प्रेरितों की काम 2:32 के अनुसार इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं, ऐसा पतरस ने कहा। और दूसरी तरफ वहां पर उपस्थित अधिकांश लोग भी इन बातों के प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, ऐसा हम कह सकते हैं। भले ही उन्होंने नासमझी की और यीशु को पकड़वाने में सहायता किया और उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्होंने नारे लगाए। तो दूसरे साइड में नेगेटिव साइड से भी ये ऑडियंस, ये लोग भी उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में थे। तो ये लोग चेलों के पहले के जीवन से भी वाकिफ थे। ये लोग साधारण अनपढ़ गंवार प्रकार के लोग थे लेकिन आज उनका हियाव, उनका हिम्मत, आत्मविश्वास और सामर्थ्य और बुद्धि की बातों से ये लोग चकित थे। तो ये लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में पतरस द्वारा दिए गए पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणियों के प्रमाणों को सुन करके ये लोग निरुत्तर थे। जैसा यीशु ने पहले ही पवित्र आत्मा के बारे कहा था, जैसा कि यूहन्ना उसका 16:8-11 में लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सुनने वालों को समझ में आ गया कि पापों की क्षमा और धार्मिकता मनुष्य के अपने प्रयास से नहीं मिल सकता है किंतु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उनको व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करने के द्वारा ये दिया जाता है। और हम न्याय से बच जाते हैं क्योंकि यीशु ने हमारा न्याय चुका दिया। यहाँ पर सुनने वालों पर वही पवित्र आत्मा जो पतरस में और चेलों में काम कर रहा था, उनके सुनने वालों को भी कायल कर रहा था, जिसके फलस्वरूप प्रेरितों के काम 2:37 में हम लोग पाते हैं, सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे उत्तर दिया 38 पद में, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और इसका प्रभाव हम लोग देखते हैं कि 41 पद में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। इस प्रकार पहला संदेश जो थोड़े ही देर का था लेकिन किस सामर्थ्य और किस अधिकार से दिया गया ये मायने रखता है। और इस सामर्थ्य ने वहां सुनने वालों के हृदय को छेद दिया और 3000 के लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया और इन लोगों में मिल गए। इस प्रकार प्रथम कलीसिया का जन्म हुआ जो निरंतर बढ़ता गया। इसके बारे में लिखा हुआ है, जो उद्धार पाते थे प्रभु उनमें उनको मिला देता था। जैसे प्रेरितों की काम 2:47 में लिखा है, ये लोग एक साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सामर्थ्य है और हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि वो हर प्राणियों के लिए, हर मनुष्यों के लिए दे दिया गया है। लेकिन क्या हम उसको लेते हैं कि नहीं? जो हमें व्यक्तिगत रूप से मसीही जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है, न केवल व्यक्तिगत रूप से लेकिन वो हमारे सेवकाई में भी हमें सामर्थ्य प्रदान करता है और हमें सुसज्जित करता है और लोगों के जीवन को प्रभु के पास लाने का काम करता है। और आवश्यकता है कि हम उसके सामर्थ्य से प्रतिदिन परिपूर्ण होते जाए। याद रखें,
पवित्र आत्मा पाना एक दिन की बात है, वंस फॉर ऑल, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये डेली बेसिस पर होने की आवश्यकता है, रोज दिन की आवश्यकता है। आइए हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो और हम हर बातों में प्रभावशाली बने और साथ ही साथ आत्माओं को जीतने वाले बने। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे लिए प्रदान किया, जिसको योवेल नबी के द्वारा तूने भविष्यवाणी किया और पेंतिकोस्त के दिन तूने उसको उंडेल दिया और पतरस और चेलों को तूने इस्तेमाल किया। और जैसा तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बाद और तुम्हारे संतानों के लिए भी ये प्रतिज्ञा है। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम एक ही को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीवन बिताने में आप हमारी अगुवाई करें और हमारी सहायता करें कि हम अपनी गलतियों को महसूस करें और तेरे नियंत्रण में हम जीवन व्यतीत करें। हमारा सोचना, हमारा विचारना, हमारा चलना, सब कुछ तेरे स्वभाव के अनुसार बदलता जाए, दिन प्रतिदिन बदलता जाए। तेरे सामर्थ के प्रभाव में हम बलवंत बने और इस आत्मिक संघर्ष में हम विजयी रहने पाएं। एक ही की सहायता कर, एक ही की मदद कर। बहुत आयत के साथ आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आशीष दे।